मैं तो अभी आ रहा था, दो बच्चे बातें कर रहे थे। मैंने, आप तो बड़े प्यार से रहते हो यहाँ, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हो? कि बिल्कुल नहीं लड़ते हम। मैंने कारण क्या है? कि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। मैंने बच्चे से पूछा एक से, मैं अंग्रेजी जानता है? कि हाँ जानता हूं। मैंने कहा कितनी? बोला जितनी पापा पीते हैं। तो ये स्थिति है। एक कविता मैं रखना चाहता हूं अंतिम आपके पास, फिर टीम लंबी है और भी हैं कवि जिनको आपको सुनना है। रसिक गुप्ता जी तक पहुंचना है हमें। कविता चलो लंबी हो जाए। हाँ, एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई, कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई, कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। सभी सैनिक हंस रहे थे क्योंकि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तभी एक सैनिक बोला, देश के लिए ऐसे ही जिया करो, अरे कभी कुछ खाया पिया करो। मैंने भी कह दिया पीता तो रोज हूं। मैंने भी कह दिया पीता तो रोज हूं, अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीन है सस्ती मिलेगी। सेना की कैंटीन सस्ती मिलेगी। तभी मेजर साहब ने मेरी तरफ देखा, मैं तन गया। बोले बधाई हो कवि, सैनिक बन गया। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। मैं समझ गया मेरी कविता के आखिरी सत्र है, ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र है। इधर से अपने सैनिकों की बंदूक और सामने से आती दुश्मन की गोली। अरे भैया जोश आएगा कहां से? बोलती तो पहले ही बंद हो ली। घर आया, पत्नी को बताया सैनिक बन गया हूं, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी, समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। गहने उतार दे, चूड़ियां तोड़ ले, अरे सफेद साड़ी लाया हूं अभी से ओढ़ ले। पत्नी बोली सच में शहीद हो जाओगे? पत्नी बोली सच में शहीद हो जाओगे? पत्नी के हंसने पर दिल को लगा धक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बोली पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। तुम्हारे शहीद होने पर दिन बदल जाएंगे, अरे मुआवजे में 10-20 लाख नगद तो आएंगे। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। अगले ही दिन उसने सरहद पर कर दिया रवाना। मरता क्या नहीं करता, मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। मरता क्या नहीं गया, मेजर साहब से पूछा, बोले अभी आगे 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 और बढ़ेंगे। अरे कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। क्या बात है, वाह। इतना ही सुनते मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे, कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। मेजर साहब ने देखा, मुझे भगाया। मैं घर आया, घर आते ही मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। देखा मेरी ही तस्वीर पर फूल माला चढ़ी थी। देखते ही मेरा आपा खो गया, यहाँ तो मेरा राम नाम सत्य भी हो गया। मैंने कहा ये क्या कर दिया भाग्यवान? बोले तुम ही तो कहकर गए थे। बोली तुम ही तो कहकर गए थे लौट कर नहीं आऊंगा, इसलिए एडवांस में ही करा दिया पिंडदान। तभी मैं चिल्लाया, पत्नी ने झकझोरा जगाया। सपना था मैंने पत्नी को बताया और कहा मैं भी कितना अभागा हूं, सपने में भी देश के काम नहीं आया। पत्नी बोली तुम्हारी कविता अपना असर कर गई, मृत देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण हर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर देती है। कविता जब होती है। जय हिंद, जय भारत।